गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बार श्रावस्ती नगर में ठहरे थे। रात का समय था। चारों ओर शांति छाई हुई थी। बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के रहस्य और करुणा का महत्व समझा रहे थे। शिष्यों में से आनंद ने प्रश्न किया, भंते, हम सब लोग ज्ञान की ज्योति आपसे पा रहे हैं, लेकिन यह कैसे सुनिश्चित हो कि यह ज्योति दूसरों तक भी पहुंचे और अंधकार मिटे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक छोटे से दीपक को अपने हाथों में उठाया। वह दीपक मंद मंद जल रहा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस दीपक को देखो। यह अकेला दीपक कितनी छोटी सी रोशनी दे रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूं। उन्होंने उस दीपक से दूसरा दीपक जलाया, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। देखते ही देखते कक्ष में कई दीपक जल उठे। कमरा जो पहले अंधकारमय था, अब प्रकाश से भर गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह ज्ञान और करुणा की शक्ति है। यदि एक व्यक्ति जागरूक हो जाए तो वह हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। आनंद ने पूछा, भंते, क्या वह दीपक जलाने से पहला दीपक कमजोर हो गया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला दीपक तो पहले की तरह ही जल रहा है, बल्कि अब वह और भी मूल्यवान हो गया है, क्योंकि उसी से बाकी दीपक जले हैं। ठीक वैसे ही यदि कोई अपना ज्ञान या प्रेम दूसरों को देता है, तो उसका अपना ज्ञान कम नहीं होता, बल्कि उसका महत्व और बढ़ जाता है। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य को चाहिए कि जैसे दीपक अपने आसपास का अंधकार मिटाता है, वैसे ही तुम अपने जीवन में करुणा, प्रेम और ज्ञान से समाज का अंधकार दूर करो। फिर बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि स्वार्थ में जकड़ा व्यक्ति अकेला दीपक है, जिसकी रोशनी केवल उसके चारों ओर तक सीमित है। परंतु जो अपना ज्ञान और सुख बांटता है, वह हजारों दीपक जलाता है और युगों तक प्रकाश फैलाता है। आनंद और अन्य भिक्षु यह सुनकर भावुक हो उठे। उन्होंने प्रण किया कि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी साधना करेंगे। उस दिन से बुद्ध के शिष्य गांव-गांव जाकर शिक्षा और करुणा का संदेश देने लगे। उनका उद्देश्य सिर्फ अपना उद्धार करना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करना था। शिक्षा जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते, वैसे ही एक अच्छे विचार, एक अच्छे कर्म या एक छोटी सी मदद से हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है। ज्ञान और प्रेम बांटने से कभी घटते नहीं, बल्कि और बढ़ते हैं।